Good morning, everyone. Hope you people are doing good at your places. I'm your English teacher from Smart Indian Model School. So, today we will start our new chapter of grammar. हम आज अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे किस बुक का? इंग्लिश ग्रामर बुक का. ओके, सो द चैप्टर नेम विल बी राइटिंग. ठीक है, चैप्टर नेम क्या हो जाएगा? राइटिंग. तो हम इस चैप्टर में राइटिंग सेक्शन पढ़ेंगे, यानी हमें कैसे राइटिंग करना है किसी भी चीज़ को, किसी भी पैराग्राफ को एंड किसी भी सेंटेंसेस को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. You know, words placed in the correct order to make complete sense from a sentence. ठीक है, आपको पता है कि जब वर्ड्स को एक करेक्ट ऑर्डर में लिखा जाता है तो क्या बनता है? उसका एक सेंटेंस बनता है, यानी कंप्लीट उसका मीनिंग बनता है. ठीक है, so in this chapter we are going to study what? We are going to study about writing. ठीक है, हम किस चीज़ को कैसे राइट करते हैं या लिखते हैं. ठीक है, एक्सरसाइज एंड फर्स्ट वन विल बी रीड दी सेंटेंसेस एंड राइट देम इन करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, हमें पहले क्या करना है? सेंटेंस को पढ़ना है एंड वी हैव टू पुट इन करेक्ट ऑर्डर. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन. A part will be before he left, he promised to send me an email. Second, okay, now we will read second one. Tony went off on holiday a fortnight ago. ठीक है, and the third one will be I wonder if he is too ill to write. Okay, and the fourth one will be but I have not received any email from him. ठीक है, these are four sentences given over here. We have to put in the correct order. हमें सही ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. ओके, तो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन. हम पहले इसका क्या समझेंगे? मीनिंग समझेंगे, फिर हम इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे. ओके, बिफोर ही लेफ्ट, ही कौन? ही प्रॉमिस टू सेंड मी एन ईमेल. ही कौन है? हम किसकी बात कर रहे हैं? ही कौन है? टोनी. ठीक है, टोनी कौन है? हम टोनी की बात कर रहे हैं. तो बिफोर ही लेफ्ट, निकलने से पहले, ही प्रॉमिस टू सेंड मी एन ईमेल. उसने मुझे प्रॉमिस किया था क्या भेजने का? ईमेल. एंड सेकंड मीनिंग विल बी टोनी वेंट ऑफ ऑन हॉलीडे आ फोर्टनाइट एगो. जब वो हॉलीडे पर गया था, यानी तो उसने वो हॉलीडे पर गया. फोर्टनाइट एगो यानी एक दिन रात पहले. ठीक है, I wonder if third one will be I wonder if he is too ill to write. मैंने सोचा शायद वो बहुत बीमार है लेटर लिखने के लिए. ठीक है, फोर्थ वन विल बी बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल फ्रॉम हिम. पर मैंने कोई भी ईमेल उसकी तरफ से रिसीव नहीं किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट the sentences in correct order. Now we will put in correct order. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? टोनी वेंट ऑफ ऑन हॉलीडे अ फोर्टनाइट एगो. सो आई हैव रिटन ओवर हेयर. हमने पहले क्या लिखा है? पहले सेंटेंस कौन सा आएगा? ये वाला आएगा. सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? उसने जाने से पहले मुझे ईमेल करने का प्रॉमिस किया. सो बिफोर ही लेफ्ट ही प्रॉमिस टू सेंड मी एन ईमेल. ओके, एंड द थर्ड वन विल बी, थर्ड प्लेस पे कौन सा आएगा? बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल फ्रॉम हिम. मैंने कोई भी लेटर रिसीव नहीं किया. सो वी विल राइट ऑन द थर्ड प्लेस बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल फ्रॉम हिम. ओके, and the last one will be I wonder if he is too ill to write. ठीक है, these are the correct order of part A. यानी जो A पार्ट है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? ये है. होप यू पीपल अंडरस्टूड वेल हाउ यू विल डू इन योर बुक्स. ठीक है, आप अपनी बुक्स में कैसे करेंगे? हमको बेटा कुछ नहीं करना है. इन सिंपल वर्ड वी हैव टू राइट द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर. हमें करेक्ट ऑर्डर में इन सेंटेंसेस को लिखना है. एंड द सेकेंड पार्ट विल बी वी विल रीड आउट देन द मिक्सचर इज पुट इन टू द फ्रीजर. एंड द सेकेंड पार्ट विल बी पार्ट का सेकेंड पार्ट हो जाएगा इट इज़ ईजी टू मेक आइसक्रीम. ओके, then the third part will be after cooling for 3 hours it is ready to eat. And the fourth one will be milk, corn flour, sugar and eggs are mixed in a bowl.
ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, वी विल डू इन दिस सेम ऑर्डर, जैसे हमने फर्स्ट वन किया है हम सेकंड वन भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे इन, वी विल पुट इन करेक्ट ऑर्डर। द फर्स्ट वन विल बी, इट इज़ ईजी टू मेक आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम बनाना तो ईजी है। देन द सेकेंड वन विल बी, हम पहले क्या करेंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे। देन द सेकेंड वन विल बी, मिल्क, कॉर्नफ्लावर, शुगर एंड एग्स आर मिक्सड इन अ बोल। फिर हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को एक बोल में मिक्स कर देंगे। हम ऐसे ही करते हैं ना जब आइसक्रीम को बनाते हैं, तो वी विल पुट इन अ करेक्ट ऑर्डर। देन द मिक्सचर इज पुट इन टू द फ्रीज़र, ठीक है, फ्रीजर में रख देंगे हम इनको सारे मिक्सचर को। जो सेकंड वाली लाइन का मिक्सचर है, मिल्क, कॉर्नफ्लावर, शुगर का। देन इन द लास्ट लाइन वी विल राइट, आफ्टर कूलिंग फॉर 3 hours इट इज़ रेडी टू ईट, यानी 3 घंटे के बाद, ठंडी होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम को खा सकते हैं। सो आई हैव अरेंज दीज sentences in a correct order. Now we will do C part in this same order as we have started from the first part. हमने जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया है ना, ऐसे ही सेम सी पार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज, वी थॉट ही हैड बीन स्टोलन, ठीक है। सेकंड वन, ही इज यंग कॉली, ठीक है, और यू कैन से ही इज अ यंग कॉलाई, ओके। थर्ड वन, टीपू इज द नेम ऑफ आवर डॉग, टीपू किसका नेम है, हमारे डॉग का, ठीक है। फोर्थ वन, but to our relief he returned home the next day. And the fifth one will be, one day last month he disappeared, ठीक है। These are the sentences we have to put in the correct order. अब सबसे पहले देखेंगे कौन सी लाइन हमें लिखना है, ठीक है। हम वही लाइन लिखेंगे, फर्स्ट वन पे पहले लिखेंगे क्या, वी विल राइट, टीपू इज द नेम ऑफ अवर डॉग, टीपू क्या है, हमारा डॉग का नेम है। सेकंड नंबर पर कौन सी लाइन आएगी, ही इज अ यंग कोलाई, ठीक है। एंड द थर्ड वन विल बी, वन डे लास्ट मंथ ही डिसअपियर, ठीक है, वो क्या हो गया था, गायब हो गया था, ठीक है। अब फोर्थ पे कौन सी लाइन आएगी, वी थॉट ही हैड बीन स्टोलन, उन्होंने सोचा या हमने सोचा वो क्या हो गया है, किसी ने चुरा लिया था उसे, ठीक है। एंड द फिफ्थ लाइन विल बी, बट टू अवर रिलीफ ही रिटर्न होम द नेक्स्ट डे, यानी हमारे रिलीफ के लिए क्या हो गया है, वो नेक्स्ट डे घर वापस आ गया, तो उनको क्या मिला, रिलीफ मिला, ठीक है। वी हैव रिटन, I have written these sentences in the correct order. I have done first A part, B part, and C part for you people to make you understand how you will do in your grammar books. Okay, beta, you all have to do C part yourself and the next part yourself, which is write a diary entry about a trip organized by स्कूल, ठीक है। हम स्कूल के बारे में क्या लिखना है, एक एंट्री लिखना है, डायरी एंट्री, जो आपने ऑर्गेनाइज की है ट्रिप, आप गए थे ना फन सिटी, सो यू कैन राइट द सीन अबाउट द फन सिटी। आपको जो भी प्लेस अच्छा लगता है, आप स्कूल के बारे में जहाँ पर भी आपकी ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया गया, यू कैन राइट ओवर हियर। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड this chapter very well. Okay, now you have to do it in your grammar books neatly and properly. Okay, everyone, thank you.